हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं डेली मॉर्निंग में सुबह 11 बजे आपके जूनियर असिस्टेंट का मॉडल पेपर आपका सॉल्व कराया जा रहा है। और इस समय देख सकते हैं अंकित भाटी सर का मॉडल पेपर है जो हम लोग सॉल्व करा रहे हैं। इसके पहले घटना चक्र वगैरह इन्होंने उनको सॉल्व करा दिया है, मैराथन क्लासेस भी आपको दिया है ना। और यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जो कि जूनियर असिस्टेंट का मॉडल पेपर अंकित भाटी सर का। ठीक है, चलिए गुड मॉर्निंग, नमस्ते सभी को, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। और एक दो दिन के बाद आपकी क्लासें पूर्णतः आपको चलने लगेंगी जैसे आपकी पहले चल रही थी। ठीक है, चलो खुश रहिए, ईश्वर सफल बनाए। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो गद्यांश दिया गया है और गद्यांश बड़ा प्यारा है। मनुष्य को निष्काम भाव से सफलता और असफलता की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना है। आशा या निराशा के चक्र में फंसे बिना उसे निरंतर करते रहना है। हम आपको हमेशा कहते हैं कि फल की चिंता मत करिए, पहले आप कर्म करिए। जब आप कर्म अच्छा कर लेंगे अर्थात मेहनत अच्छा कर लेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। वही गद्यांश इसमें दिया गया है। तो गद्यांश को हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा स्किप कर देते हैं आज, है ना। और यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 6 नंबर से निम्नलिखित में से सही संविच्छेद आपको करना है। यहाँ पर 6 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए सही संविच्छेद जो आपका है इनमें से कौन सा है। 6 नंबर दीजिएगा। कह रहे पत्रधन अलय, पत्रधन आलय होता है। देखो यहाँ से ये आपका नहीं सही होगा। यहाँ पर मरण धन आसन्ने तो ये भी नहीं होगा। वीर धन अंगना ऑप्शन आपका हो जाएगा वीरांगना। कौन सा ऑप्शन नंबर आपका सी, वीर धन अंगना वीरांगना, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इसमें दीर्घ स्वर संधि होगी क्योंकि छोटा की मात्रा और छोटा की मात्रा बराबर बड़ा की मात्रा हो जाएगी। अगला है कब्र में पैर लटकाना, इस मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या होता है। चलिए बताना है कब्र में पैर लटकाना, इस मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर मृत्यु के समीप होना, ऑप्शन नंबर आपका ए जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से सलाका का तद्भव क्या होता है। अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा भी गया था यूपी पुलिस में, है ना। सलाका का जो तद्भव रूप होता है वो क्या होता है। सलाका का होता है सलाई। क्या होता है, सलाई। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, सलाई हो जाएगा। अगला है आनंद शब्द का पर्यायवाची क्या होता है। आनंद शब्द का जो पर्यायवाची होगा इनमें से क्या होगा। आनंद मतलब होता है हर्ष, है ना। यहाँ पर जिसे बोलते हैं यहाँ पर मोद भी बोल देते हैं। यहाँ पर देखो तनुज आपका होगा नहीं, यहाँ पर अचल होगा नहीं, यहाँ पर साल होगा नहीं, बस ऑप्शन लगा दीजिएगा। अमोद जिसे बोलते हैं अमोद हो गया, हर्ष हो गया, है ना। इसका आंसर आपका ए बनेगा। अगला है अपना पराया किस समास का उदाहरण है। अपना पराया समास की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर इसमें पहला पद भी प्रधान है, दूसरा पद प्रधान है, योजक चिन्ह भी लगा हुआ है और ये पहचान होती है द्वंद्व समास की। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन शब्द है जो आपका स्त्रीलिंग नहीं है। कौन शब्द है जो स्त्रीलिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये माया, योजना, भिक्षा और आपका संबल। आप कहेंगे सर डी नंबर आपका जो संबल आपका है ये आपका हो जाएगा पुरलिंग, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जिसका आ रहा है जवाब बिल्कुल डी हो जाएगा। किस विकल्प के सभी विलोम युग्म आपके यहाँ पर हैं, मतलब किस विकल्प में सही विलोम है। पहला ऑप्शन देखा है सांझ का दिया है दोपहर। देखो सांझ का भोर होता है ना कि दोपहर होता है। सांझ का भोर होता है ना कि दोपहर, इसलिए आपका गड़बड़ है। कृपण, कृपण का दाता होता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा क्योंकि शुष्क का जो होता है वह आर्द्र होता है, प्रसन्न का अप्रसन्न होता है ना। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी आपकी आंसर जो आपका मिल गया है बी नंबर, कृपण का दाता बिल्कुल सही है। अगला है जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके। जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके, अनेक पदों के लिए एक शब्द आपको देना है। तो भैया इनको बोलते हैं अतीन्द्रिय। क्या बोलते हैं, अतीन्द्रिय कहते हैं। जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके अतीन्द्रिय कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ये नंबर। इंद्रजीत नहीं है, इंद्र को मतलब इंद्र जो जैसे कि आपका इंद्र को जीतने वाला जैसे मेघनाथ था, है ना। लेकिन यहाँ पर दिया है जिसे इंद्रियों के अनुभव दिया गया है, ना कि इंद्रियों को बस करने वाला, वो भी नहीं दिया गया है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन और किन कौन सा पुल्लिंग शब्द आपका दिया गया है। पुल्लिंग की बात करते हैं, विवाह कैसा है भाई। पूर्ति, अभिव्यक्ति, छवि, ये सब स्त्रीलिंग है। विवाह कैसा है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ये पुल्लिंग है। दुशासन में संविच्छेद करना है, हमने कहा बड़ा आसान है क्योंकि हमने आपको विसर्ग संधि में आपको रूल बताया था। ये जो आपका सा दिया गया है कहीं ना कहीं इसको हटाकर विसर्ग लगा सकते हैं, है ना। मतलब विसर्ग के पहले अगर आ हो और बाद में घोष व्यंजन हो तो विसर्ग ओ हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन कराते हैं, निम्न से किस शब्द की वर्तनी सही दी गई है 16 नंबर में। तो भाग्यमान नहीं होता है भैया, भाग्यवान होता है ना। कैसे होता है, भाग्यवान होता है, तो ये तो आपका गड़बड़ हो गया है। रामायण नहीं होता, रामायण है ना। यहाँ पर वाल्मीकि होता है, इस प्रकार से इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी लालायित बिल्कुल सही है। खग जाने खग की भाषा, यहाँ पर देखा जाए तो समान प्रवृत्ति के वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं, है ना। खग जाने खगही की भाषा, इसका मतलब है कि भैया जो एक ही जैसे होते हैं, भाई मान लो पक्षी की आवाज़ आप जान पाओगे, नहीं जान पाओगे, है ना, और आपकी आवाज़ वो नहीं जान पाएंगे। मतलब अगर कोई एक प्रकार से चोर हो तो चोर चोर ऑटोमेटिक वो समझ लेते हैं कि हाँ क्या है क्या नहीं है। मतलब वो समान प्रवृत्ति के लोग होंगे तो एक दूसरे को तुरंत सराह लेंगे। यहाँ पर अगला दिया गया है कि हरि मोहन को रुपए देता है। हमने कहा जब देने की बात करें तो कुछ नहीं देखना है, कुछ नहीं देखना है, सीधा सीधा आपको संप्रदान लगा देना, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि निम्न शब्दों का विचार करना है ना। सही शब्द युग्म आपसे पूछा गया है, इनमें सही शब्द युग्म इनमें से कौन सा है। पहला ऑप्शन दिया है अधोगति, अधोगी तो आप कहेंगे सर अधोगति, क्या सही दिया गया है। उज्ज्वल देखो गलत दिया गया है। विस्मरण भी सही है, हितैषी भी सही है। 1 3 4 ऑप्शन नंबर आपका सी वाला आपका यहाँ पर जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो उज्ज्वल होता है वो आपका कुछ मिला के ऐसे आपका होता है उज्ज्वल, है ना। अगला है कच्ची गोलियां खेलना, इस मोहरे का अर्थ क्या होता है। तो कच्ची गोलियां खेलना मोहरे का अर्थ होता है अनुभव की कमी होना, अनुभव की कमी होना, ऑप्शन आपका डी बनेगा। संकर शब्द का संविच्छेद इनमें से क्या होता है। तो आप कहेंगे सर संकर शब्द का संविच्छेद होता है सम धन कर, कौन सा, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, सम धन कर, इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला है किस शब्द का संविच्छेद सही दिया गया है। यहाँ पर देखते हैं, कह रहे तपोबल नहीं होता, तपह बल होता है, ये विसर्ग में होगा। यशा धंधा बिल्कुल सही है, यशोदा, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो संस्कार हो जाएगा समधनकार, मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा संस्कार। निम्न से कौन सा शब्द है जो आपका तत्सम नहीं है। यहाँ पर 24 को ऑप्शन देखना है, कौन शब्द आपका तत्सम नहीं है। अग्नि है, चतुर्दश है, वत्स है और आपका फूल दिया गया है। चलो जवाब की बात करते हैं, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, फूल जो आपका दिया गया है ये तद्भव शब्द आपका है ना। यहाँ पर देखा जाए तो इसका आंसर आपका बनेगा डी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। बाकी प्रसून वगैरह आपने बहुत ढेर सारे सुना है। बिना देख रेख का जानकार वाक्यांश के लिए बताना है। सॉरी, बिना देख रेख का जानवर जो होता है उसे क्या कहते हैं। इसे बोलते हैं अनेर, क्या बोलते हैं, अनेर कहते हैं। जो बिना देख रेख के ही तैयार हो जाते हैं ऐसे जानवर, उन्हें अनेर कहा जाता है ना। यहाँ पर अगला दिया गया है कि आप काज महाकाज, आप काज महाकाज, इसका अर्थ होता है कि काम को अपने आप करना सबसे अच्छा होता है ना। यहाँ पर दिया है काम को अपने आप करना सबसे अच्छा होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। अगला दिया गया है कोयले की दलाली में मुँह काला, इसका अर्थ क्या होता है। कोयले की दलाली में मुँह काला मतलब बुरे काम से बुराई मिलना, याद रखिए इसका आंसर भी हो जाएगा, बुरे काम से बुराई मिलना, ऑप्शन आपका भी बनेगा। सघोष वर्ण क्या होता है। अघोष और सघोष, जिन्हें हम लोग घोष भी कहते हैं, तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण जो आपके होते हैं वो आपके सघोष होते हैं। अब ऑप्शन में यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर दिया है पा, तो ये तो होगा नहीं, था दिया है पा फा बा भा बा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बा जो आपका है ये सघोष वर्ण आपका हो जाएगा, है ना। यहाँ पर तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण जो आपके होते हैं सघोष में होते हैं, बाकी पहला और दूसरा अघोष होते हैं। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, और स्वयं मतलब होता है किसके लिए, तो अपने के लिए होता है, अर्थात निजवाचक हो जाएगा, बी नंबर आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृत शब्द आपका इनमें से कौन सा है। यहाँ पर 30 नंबर में अमृत कौन सा, तत्सम शब्द कौन सा है। तो आप कहेंगे सर आपने पहले आंसर बता दिया अमृत, है ना। यहाँ पर देखिए आंसर आपका ऐसी स्थिति में आपको ये लगाना है अमृत। बाकी हमने बताया था माता भी होता है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति आती है तो मात्र यहाँ पर तत्सम आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं। चलिए बताइएगा, भारत में जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो कब मनाया जाता है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत में राष्ट्रीय खेल 29 अगस्त को मनाते हैं, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। वहीं पर अगर पूछे सर 21 मई बहुत पूछा जाता है, अगर हम यहाँ पर 21 मई कर दें तो 21 मई को राष्ट्रीय स्मृति दिवस मनाते हैं, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, 2 अक्टूबर को
गांधी जयंती मनाते हैं। अगला दिया गया है, भारत में निम्न से क्या अप्रत्यक्ष कर किस श्रेणी में आपका है? अप्रत्यक्ष कर जो आपका होता है वो आपका होता है सेवा कर। सेवा कर की बात करते हैं तो माल और सेवा जिसे जो बोलते हैं जीएसटी, वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाला जो कर होता है उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो जैसे वैट हो गया, सेवा कर हो गया, उत्पाद शुल्क हो गया, है ना, आदि के स्थान पर आपका यही हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला जो आपकी इनमें से कौन सी है? ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला जो आपकी है इनमें से बी हो जाएगा कर्दम मल्लेश्वरी, बी नंबर आपका बन जाएगा। सन 2000 में ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था दोस्तों, याद रखिए, भारोत्तोलन में। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मीर सैयद जो आपके थे, यहाँ पर देखा जाए तो ये आपके अकबर के शासक के सहयोगी थे। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। इनके दरबार में मीर सैयद अली हो गया, दशवंत हो गया, बसावन हो गया, है ना, ये आपके मुख्य रूप से मुकुंद भी आपके थे। अगला है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मूल कर्तव्य कहाँ से हैं? मूल कर्तव्य आपके लिए गए हैं आपके रसिया से अर्थात रूस से। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत बताइएगा जो हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट से बताइएगा, वो आपकी कौन सी नदियाँ हैं? ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु बिल्कुल हमेशा पड़े होंगे, है ना। यमुना तो आपका है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि औसतन एक मानव में रक्त का जो भार होता है शरीर के कुल भार का लगभग कितना % होता है? देखिए, मानव शरीर में रक्त की जो मात्रा होती है वो आमतौर पर देखा जाए तो शरीर के वजन का 7 से 8% के लगभग होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका लगा देंगे, ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, ये भी याद रखना है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध है आपका 1757 में लड़ा गया था, वो भी डेट अगर पूछे तो 23 जून को लड़ा गया था। ठीक है, 23 जून को लड़ा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। अगला है, भारत में निम्न से किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? यहाँ पर 54 की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर इनका नाम है डॉक्टर बलराम जाखड़। डॉक्टर बलराम जाखड़ जो आपके हैं ये सांसद और मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं। इन्होंने 1980 से लेके देखा जाए तो आपके 1989 तक 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष आपके रहे थे। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रसिद्ध जावा ट्रेंच नामक सबसे गहरा स्थान जो आपका है किस महासागर में है? सबसे ज़्यादा गहरा जो आपका है वो भी जावा पूछा गया है, और ये कहाँ मिलेगा? तो आपके ऑप्शन सी हो जाएगा आपका हिंद महासागर में, जो कि आपका जावा हो गया गर्त और आपका सुंडा गर्त हो गया, है ना, हिंद महासागर मिलते हैं। बाकी अगर मैं आपसे पूछे कि सबसे गहरा जो आपका है मेरियाना गर्त है जो प्रशांत महासागर में मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, कादम्बरी के लेखक कौन है? कादम्बरी के जो लेखक हैं वो इनमें से कौन है? कादम्बरी के हो जाएंगे बाणभट्ट हो जाएंगे। वहीं पर कालिदास ने लिखा है अभिज्ञान शकुंतलम जो बहुत पूछी जाती है। और कौटिल्य की बात करते हैं तो आपकी अर्थशास्त्र जो कि आपकी कौटिल्य ने लिखा है। अगला है, रोजा हेबिस्कस किसका वैज्ञानिक नाम है? रोजा हेबिस्कस किसका वैज्ञानिक नाम है? यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर। जो गुड़हल होता है इसका वैज्ञानिक नाम होता है रोजा हेबिस्कस। वहीं पर अगर गाय का पूछे, गाय का वैज्ञानिक नाम होता है बोस टॉरस। उल्लू का अगर पूछे कि उल्लू क्या होता है तो स्टिंगो फॉर्मिस होता है। और बिल्ली का क्या होता है? बिल्ली का होता है फेलिस डोमेस्टिका। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन दिया गया है कि पहले भारतीय जिन्होंने ग्रैमी जीवन पर्यंत उपाधि प्राप्त किया था। ग्रैमी जीवन ये अभी हाल ही में पूछा गया था, जो आपके रविशंकर थे, है ना, भारतीय सितार वादक रहे हैं, इनको सबसे पहले ग्रैमी जीवन दिया गया था। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका पंडित रविशंकर, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला है, महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? सिर्फ और सिर्फ एक ही बार ये अध्यक्ष भी बने थे, और ये कब बने थे? तो आपकी 1924 में। 1924 मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। और ये बेलगांव जो आपका है कर्नाटक में, वहाँ पर आपके अध्यक्ष बने थे। ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी इनमें से कौन है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी जो आपका है इनमें से राइट क्या हो जाएगा? 60 नंबर आपसे दिया गया है। चलो 60 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पर जो आपका आंसर है 60 नंबर में, ऑप्शन सी हो जाएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये भारत का प्रथम अधिकारी होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि चिट्टी बाबू किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? चिट्टी बाबू किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो आपके ये वीणा बजाते हैं। क्या बजाते हैं? वीणा बजाते हैं। एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार थे।
ये सबसे महान वीणा कलाकारों में से एक आपके रहे अपने जीवन काल में, है ना, एक किंवदंती आपके बन गए थे, है ना। यहाँ पर जो आंसर आपका डी बनेगा। अगला है कि चिपको नारा पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है किसने गढ़ा था। चिपको नारा जो दिया था वो दिया था आपकी किसने, सुंदरलाल बहुगुणा दिया था, जो कि पर्यावरण की रक्षा का एक आंदोलन था। उत्तराखंड के जो वृक्षों की कटाई हो रही थी उसमें विरोध किया था, और इसकी जो संस्थापक है आपके सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएंगे। यहाँ पर देखा जाए तो इनको 2009 में पर्यावरण संरक्षण के लिए पद्म विभूषण भी आपको सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि संगराई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है। संगराई जो आपका है 63 नंबर दिया गया है, और 63 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर संगराई जो आपका है ये किस राज्य का एक लोक नृत्य है। यहाँ पर जो आपका आंसर है 63 नंबर में 63 का ऑप्शन हो जाएगा आपका त्रिपुरा का है। कहाँ का है, त्रिपुरा आपका आंसर राइट हो जाएगा। ये चैत महीने में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है सलहेस त्यौहार जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं। चलो यहाँ पर सलहेस त्यौहार मनाते हैं आपके बिहार में। कहाँ मनाते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। ये बिहार में मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष सावन के शुभ महीने के दौरान मनाया जाता है मिथिला क्षेत्र में। अगला दिया गया है भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है। तो विश्व की सांस्कृतिक राजधानी जो आपकी है, याद रखिए ये आपकी कोलकाता है ना। कोलकाता को भारतीय सांस्कृतिक राजधानी रूप में कहा जाता है। ये शहर आधुनिक भारतीय साहित्यिक और कलात्मक विचार और भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म देता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो आपका ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। कोलकाता में देखा जाए तो आपका रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट आपका भी आपका है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन किस शहर में आपका है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये आपके बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में साइबर अपराध के लिए भारत का पहला पुलिस स्टेशन आपका है। 2001 में साइबर क्राइम के लिए भारत का पहला पुलिस स्टेशन आपका आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया गया है वीपीएन का पूर्ण रूप इनमें से क्या होता है। वीपीएन का पूर्ण रूप इनमें से क्या होता है। या आपके कंप्यूटर में से आपने दोस्तों ये शब्द जरूर पढ़ा होगा वीपीएन, याद रखिएगा। ये होता है आपका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका डी। ये क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आपकी मोबाइल पे भी एक सेटिंग होती है वीपीएन, है ना। अगर आप गलत तरीके की कोई साइट ओपन करते हैं तो वीपीएन वाला एक ऑप्शन होता है जिसमें से आपको ऑन ऑफ करना होता है किसी प्रकार से, है ना। तो ये आपका सीक्रेट आपका होता है। तो कहेंगे सर ये इसका नाम होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसका आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। इसको उपयोगकर्ता की जानकारी व डाटा की सुरक्षा के लिए इसके एनक्रिप्ट करके सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। अगला है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में CIA की फुल फॉर्म क्या होता है। CIA मतलब होता है यहाँ पर कॉन्फिडेंटली, है ना, इंटीग्रिटी एंड एविलेबिलिटी। जो ऑप्शन नंबर आपका ये दिया गया है ये इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है कि किस माध्यम में सबसे तेज गति से ट्रांसमिशन होता है। दोस्तों याद रखिएगा ये जो आपका ऑप्टिकल फाइबर होता है ना, जो ऑप्टिकल फाइबर होता है ये उच्चतम सिग्नल आपका देता है। देखा जाए सबसे तेज गति से लंबी दूरी तक डेटा ले जाता है ना। यहाँ पर जो आंसर आपका डी हो जाएगा। जैसे कि वाईफाई जिसके घर पे लगा होगा, लेकिन कौन सी वाईफाई, जियो की फाइबर वाला, और फाइबर वाला जो होता है वो पूरा आपका इसी के माध्यम से कार्य करता है ऑप्टिकल फाइबर में। अगला है निम्न से टोपोलॉजी आपका नहीं है। 70 नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा मेश टोपोलॉजी होता है, और आपका यहाँ पर ट्री टोपोलॉजी होता है, स्टार टोपोलॉजी होते हैं, मून टोपोलॉजी आपका नहीं होता है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। ये टोपोलॉजी मतलब होता है आपस में जोड़ना, जो कंप्यूटर को आपस में जोड़ने की एक डाटा फ्लो आपकी विधि होती है ना, जिसे टोपोलॉजी कहते हैं। और जैसे रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, टी टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी ये प्रकार की आपकी होती है, लेकिन आपकी जो दिया है मून टोपोलॉजी आपका नहीं होता है। आउटलुक प्रोसेस आपका है क्या, आउटलुक। देखो आउटलुक मतलब आपका दिया है ब्राउजर है, प्रोटोकॉल है, ईमेल क्लाइंट। यहाँ पर जो आपका दिया है आउटलुक एक्सेल, जिसे पहले माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट मेल यूजर्स के नाम से जाना जाता था, तो ये आपका है ईमेल क्लाइंट। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर। ये आउटलुक प्रोसेसर नेक्स्ट क्वेश्चन है 1024 मेगाबाइट बराबर कितना होता है। 1024 मेगाबाइट मतलब MB बराबर आप बताइएगा क्या होता है। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो 1 GB होता है। 1 GB मतलब होता है 1 गीगाबाइट। 1 गीगाबाइट अर्थात 1 GB हो गया, है ना। तो आप ये देखते होंगे 1024 अगर आपके पास MB है मतलब आपके पास जो डाटा होता है वो आपका कितना होता है, 1 GB होता है। इनमें से सबसे पहला कंप्यूटर वायरस कौन था। सबसे पहला कंप्यूटर वायरस का नाम था क्रीपर। क्रीपर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा।
अगला दिया गया है कि जो आपका विंडो ओएस होता है उसमें किसी फाइल्स को रीमेन करने की जो सीट को शॉर्टकट आपकी की होती है वो होती है F2 होती है। फंक्शन 2 ये जो आपका है किसी फाइल को रीमेन करने के लिए शॉर्ट की होती है F2 हो जाएगा। अगला है कि आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर में रख सकते हैं। आप अपनी जो पर्सनल फाइल है जो फोल्डर है वो आप किस में रख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर माई डॉक्यूमेंट्स में रखते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। हमने बताया था बिल्कुल आसान है। इनपुट डिवाइस प्रिंटर आपका आउटपुट होता है, स्पीकर भी आउटपुट होता है, टच पैड जो होता है, टच पैड जो आपका होता है इनपुट होता है। आप लोग एटीएम मशीन में जाते हैं तो जब उसमें से टच करते हैं वो भी इनपुट होती है। बाद में जब पैसे निकलते हैं वो आपका आउटपुट होता है। आपके मोबाइल में जो टच मशीन होती है उसमें आप लोग इनपुट देते हैं, इसके बाद ही आपको कुछ ना कुछ सामने दिखाई देता है। तो ये टच पैड जो आपका होता है वो क्या होता है, इनपुट होता है। अगला दिया गया है MS वर्ड में शब्दों के नीचे लाल रंग की तरंगती होती है, क्या दर्शाती है। जैसे मान लीजिए कि अगर ये जो मोबाइल है इसमें से अगर बोले कि MS वर्ड में ये फाइल खुलनी है और इसमें अगर कुल मिला के देखा जाए तो इस प्रकार से ऐसे ऐसे आपको दिखाई देगी हल्की से, तो इसका मतलब ये दर्शा क्या रही होती है। यहाँ पर देखा जाए ये दर्शाती है स्पेलिंग में जो आपकी अशुद्धि है ना। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, स्पेलिंग में अशुद्धि है। इसको क्वेश्चन दिया गया है निम्न से कौन सा एक हार्डवेयर है। हार्डवेयर मतलब जिसको हम लोग छू सकते हैं। विंडो है, एक्सेल है, वर्ड है। आप कहेंगे सर प्रोजेक्टर होता है। प्रोजेक्टर तो अपने हाथों से आप लोग कहीं भी सेट करेंगे ना, तो आप कहेंगे सर ये प्रोजेक्टर होता है, एक आपकी हार्डवेयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है MS एक्सेल सीट में एक सेल एड्रेस से मिलकर बना होता है। तो MS एक्सेल में सीट में एक सेल एड्रेस है किससे मिलकर बना होता है, तो याद रखिएगा सेल के कॉलम और रो से होता है। इसका ऑप्शन आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है अपने कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है। देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिए जो आपका रैम है ना, क्या है, रैम जो आपका है एक मेमोरी है। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा। अगला है भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया है, आपको उत्तर प्रदेश डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर अवस्थित है, तो आप कहेंगे सर आलू अनुसंधान आपके बाबूगढ़ में है। कहाँ पर है, तो दोस्तों बाबूगढ़ उत्तर प्रदेश में आपका आलू अनुसंधान जो आपका है मेरठ के बाबूगढ़ में। भाई मेरठ आपने पढ़ा होगा, लेकिन अब ये भी नोट कर लेना है कि मेरठ में ही पड़ता है बाबूगढ़, ठीक है ना। चलिए आपका अगला क्वेश्चन हो गया है उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम नलकूपों का प्रयोग कहाँ पर शुरू किया गया था। सबसे पहले जो ट्यूबवेल हैं ये आपके लगे थे मेरठ में। कहाँ पर लगे थे, तो मेरठ में। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ कि बाण सागर परियोजना है वो किस नदी पर आपकी है। तो दोस्तों बाण सागर परियोजना आपकी सोन नदी पर आपका है। वहीं पर देखा जाए तो बेतवा नदी पर आपका माटाटीला बांध बना हुआ है, राजघाट बांध है ना, ये ढेर सारे आपको मिलते हैं। अगला है लाख बहुसी जो अभ्यारण्य है ना, ये आपके कहाँ पर है, तो हमने कहा था ये आपके कहाँ पर है, पश्चिम बिहार भी है। लाख बहुसी पश्चिम बिहार कह सकते हैं आप लोग, है ना। भारत का सबसे बड़ा पक्षी आपका है बिहार आपका है, कह सकते हैं पक्षी अभ्यारण्य है ना। आप कहेंगे सर ये आपके कन्नौज में है, इत्र नगरी कन्नौज हो जाएगा। अगला है कागज़ बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त इनमें से घास कौन सी है। जब हम लोग कागज़ बनाते हैं तो कागज़ बनाने में कच्चा माल कुल मिला के देखा जाए कि कागज़ बनाने में कच्चा माल का मतलब हो गया कागज़ किससे बनता है। बहुत चीज़ें आपकी होती हैं, सड़े गले सब चीज़ें होती हैं, लेकिन इनमें से बाँस जो होता है, बाँस, ठीक है, बम्बू जिसे कहते हैं। बाँस एक घास है ना कि पेड़ है, याद रखिएगा। बाँस को घास का दर्जा मिला है। इसका उपयोग कागज़ बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में इसका प्रयोग होता है, याद रखिए। इसको ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम जो आपका है वो कहाँ पर है, तो ललितपुर जिले में है। ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। माता टीला विद्युत ग्रह किस नदी पर आपके स्थापित है। हमने बताया तो माता टीला कुछ भी आए तो आपको बेतवा नदी बताना है। अगला है ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना स्थित है। ऊंचाहार कहाँ पर है, ऊंचाहार की बात करते हैं तो रायबरेली। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा। और ये 1550 मेगावाट क्षमता की परियोजना है। अगला है कि उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है। जब चर्मोद्योग की राजधानी की बात करते हैं अर्थात जो चमड़ा राजधानी है वो आपकी कौन सी है, कानपुर है। ऑप्शन नंबर आपका भी बनेगा। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा का केंद्र कहाँ पर है, तो परमाणु ऊर्जा केंद्र आपके नरौरा में है, जो कि आपके बुलंदशहर में, ठीक है। ये जो आपका नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो आपके बुलंदशहर में है। 1991 में इसका परिचालन आपका शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रथम हवाई डाक सेवा जो स्टार्ट हुई थी, ये भारत में पहली जो सरकारी हवाई डाक सेवा इस्तेमाल हुई थी, ये स्टार्टिंग हुई थी इलाहाबाद से नैनी तक हुई थी, इसके बीच 1911 में। तो यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 2001 से लेकर 2011 तक में जो वृद्धि देखने को मिली, वो वृद्धि आपको कहाँ पर मिली थी, तो आपको याद रखना है यहाँ पर आपका 11.47% ये वृद्धि आपको मिली थी। और सबसे ज़्यादा
वृद्धि जो आपको साक्षरता मिली थी वो आपकी गौतम बुद्ध नगर में और सबसे कम आपकी श्रावस्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश की किस जनपद की जनसंख्या जो आपकी न्यूनतम है। याद रखिए महोबा की जो जनता है जनसंख्या वो सबसे क्या है, कम है, याद रखिएगा। महोबा के बाद चित्रकूट फिर हमीरपुर, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका बनेगा सी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें घनत्व के मामले में सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ पर है, तो आपकी गाजियाबाद में। न्यूनतम जनघनत्व की बात करें तो आपको ललितपुर बताना है। अगले क्वेश्चन को आते हैं कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य सरकार की ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देश करता है। ग्राम पंचायत का अगर संगठन है अर्थात तो यहाँ पर जो आंसर आपका बी है अनुच्छेद 40 हो जाएगा। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया सकता है बगैर, मतलब अगर कोई धन विधेयक है तो वो धन विधेयक आपके राज्यपाल के संस्तुति के बगैर पुनः स्थापित नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला है कि सर निम्न से कौन सा एक 1857 के विद्रोह का आरंभ सही सुमेलित आपका नहीं है। पहला ऑप्शन है लखनऊ में 4 जून 1857 को रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में हुआ था। वहीं पर देखा जाए तो आपका दिया गया है लखनऊ में 4 जून को 1857 को जो हुआ था वो बेगम हजरत महल ने शुरू किया था, है ना। झांसी की रानी की अगर बात करते हैं, मतलब झांसी में देखा जाए तो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था और वो जून 1857 में किया था। कब किया था, जून में। और तो यहाँ पर आप लोग कहेंगे सर यहाँ पर 11 मई नहीं होगा, 11 मतलब ये आपके जून में हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसलिए आपका गड़बड़ है, ऑप्शन नंबर आपका बी गड़बड़ हो जाएगा। बाकी तो और जो भी होंगे ऑप्शन 10 मई को आपको मेरठ में हुआ था, बैरकपुर में 29 मार्च को हुआ था। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज को आरंभ किया था। नौरोज को आरंभ किया था जो आपके बलवन है ना, जो कि एक ईरानी या फारसी नौरोज त्यौहार आपका है, मतलब बसंत का ये पहला दिन होता है। आमतौर पर गयासुद्दीन बलबन ने स्टार्टिंग किया था। अगले क्वेश्चन कराते हैं कि अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में जो विलय हुआ था वो कब हुआ था। तो अवध का जो विलय हुआ था वो आपके 1856 में हुआ था, ठीक है। कब, 1856 में हुआ था, कुशासन के आरोप पर किया गया था। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है बीरबल का जो जन्म है किस जनपद में हुआ था। बीरबल का जो जन्म है वो हुआ था आपके उत्तर प्रदेश में जो जालौन है, जालौन की कालपी नामक स्थान पर हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा 1528 में। और एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका मूल नाम पूछा जाता है, बीरबल का मूल नाम था महेश दास। क्या नाम था, महेश दास नाम था। तो इस प्रकार से आज का जो टेस्ट पेपर था ये कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। बाकी 1-2 दिन में आपकी पूरी क्लास से आपको फिर से आपकी चलने लगेंगी। वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।